जी, जब पहली बैठक हुई थी पटना में तब ये 16 दल थे, दूसरी बैठक होती है तो 26 हो जाते हैं, तीसरी बैठक जब चल रही है तो ये 28 है। माना जा रहा है कि कुछ और क्षेत्रीय दल जो हैं वो शामिल हो सकते हैं। परिवार बढ़ जाने से क्या आपको लगता है कि वाकई मजबूती आती है, वो भी सियासत में? परिवार के सदस्यों का बढ़ना क्या वोटों का बढ़ना माना जाए, नंबर्स का बढ़ना माना जाए? क्योंकि अंत में तो नंबर ही देखे जाएंगे और वो जो मैजिकल एक इमेज है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वो तो बरकरार है। तो आपको लगता है कि ये वाकई काउंटर कर पाएंगे या चीजें बदलती हुई नजर आ रही हैं? दोनों पहलू है जीनत जी। जब नए नए शॉपिंग मॉल्स बने थे तो लोग बड़ी उत्सुकता में मॉल्स जाया करते थे, लेकिन जो चिंता ये होती थी कि कितना वो तब्दील होता था, कि वाकई में कौन खरीदने जाता था, कौन खरीदार था। तो ये बातें हैं कि यहां पर अगर आपका कुनबा बढ़ रहा है, बहुत अच्छी बात है, लोकतंत्र के लिए ये अच्छा संकेत है कि एक विपक्ष मजबूत हो रहा है, बुलंद तरीके से, मुकम्मल तरीके से अपनी आवाज उठा रहा है और सरकार का ध्यान केंद्रित हो रहा है, सरकार का ध्यान उस तरफ जा रहा है कि विपक्ष को बल मिल रहा है। लेकिन कई मुद्दे हैं, एक बात समझनी पड़ेगी, पत्रकारों का काम है, ये तो एक नया रिवायत से शुरू हो चुकी है कि कोई गोदी मीडिया बोलता है। 2014 के पहले रेड कारपेट मीडिया बोला जाता था। मैं उस वाद विवाद में नहीं पड़ूंगा। पत्रकारों का दायित्व है कि हर एक राजनीतिक दल से निष्पक्ष होकर, निर्भीक होकर सवाल पूछे जाएं। मैं शुरुआत करूंगा कांग्रेस पार्टी से, क्योंकि आजादी के बाद किसकी सरकारें रही हैं? ग्रैंड ओल्ड पार्टी कांग्रेस, जिसने बड़े महानुभाव दिए हैं, स्वर्णिम इतिहास रहा है। कांग्रेस से सवाल यह पूछा जाएगा कि विचारधारा कहां है, कि यहां पर आप जैसे अभी किसी ने उस मुहावरे का इस्तेमाल करा, पानी पी पी के कोसते थे, तो यहां पर पहले आप कट्टर विरोधी थे आम आदमी पार्टी के, अगर आज आप हाथ मिला रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। यहां पर जैसे क्रिकेट में कहते हैं, क्रिकेट इज अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज, कि यहां पर पासा कभी भी पलट सकता है, तो यहां पर राजनीति में वही बात लागू होती है। लेकिन यहां पर नेशनल हेराल्ड का भी मामला है और भ्रष्टाचार एक अहम मुद्दा था, जिसके कारण यूपीए 1 और यूपीए 2 जो है वो गिरी, सरकार गिरी। तो यहां पर वो भी भूलना नहीं चाहिए, उसको मद्देनजर रखना चाहिए। वही बात अगर भाजपा पे आते हैं कि आप कि किस बात का इंतजार कर रहे हैं, यहां पर अदानी मुद्दे पे जब अगर ऐसे गंभीर आरोप थे कि स्टॉक मैनिपुलेशन हुआ है, तो वहां पर आप दूध का दूध पानी का पानी कर दीजिए। जेपीसी की मांग कोई बिल्कुल जायज मांग है एक विपक्ष की, तो यहां पर आप उस बात में किसी को आपत्ति क्यों होनी चाहिए? तो ये बातें बिल्कुल अपनी जगह दुरुस्त है। और यही आम आदमी पार्टी की बात करें, इतनी अच्छी आपकी शराब नीति थी तो उसको रोल बैक क्यों करा? और क्या ये जवाब देना उनका बनता नहीं है? 144 करोड़ का जो वेवर दिया गया, क्या ये कोई मामूली रकम है? तो ऐसी तमाम बातें हैं कि मैं आज उस बात का उल्लेख करना चाहूंगा कि जो डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनका पूरा देश सम्मान करता है, उन्होंने बड़ी एक एपिक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने बोला था कंपल्शन ऑफ कोलिशन, गठबंधन की मजबूरियां, और यहां पर गठबंधन होगा, क्योंकि यह भी एक कड़वा सच है कि गठबंधन के बिना पूर्ण बहुमत अगर किसी को नहीं मिलता तो सत्ता पे कैसे काबिज हुआ जाए? सरकार तो बनानी है, देश को तो आगे चलाना है। तो यहां पर अगर ऐसी नौबत आती है कि पूर्ण बहुमत किसी को नहीं मिलता, स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता और हाथ मिलाना पड़ जाए, तो क्या विचारधाराओं के साथ समझौता नहीं हो रहा, कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे? एक तरफ चुनावी मैदान में जाकर आप लोग एक दूसरे को बिल्कुल उनकी कमी पेशियां उजागर करते थे, गंभीर आरोप लगाते थे, और सही मायने में मैं हर एक चर्चा में इस बात का जिक्र करता हूं जीनत जी, दिल्ली जो राजधानी है, सही मायने में शिकस्त किसको मिली है? जो विधानसभा के चुनावों में तो कांग्रेस पार्टी को, जहां नजर जाती थी विधानसभा, जब बतौर पत्रकार में जाता था तो वहां पर कांग्रेस के विधायक बैठे दिखाई देते थे। आज तो कांग्रेस ने खाता नहीं खोला है अपना। तो यहां पर ऐसी तमाम बातें हैं जिसको आज का जो वोटर है 21वीं सदी का, वो जहन में रखेगा जरूर, उसको नजरअंदाज नहीं कर सकता। वो भली भांति सक्षम है। और ये उदाहरण बस विपिन जी, ये तो ठीक है, आपने कहा ओवरऑल आपने कांग्रेस का जिक्र किया, आपने बड़ी अच्छी, आपने एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया, मैं उसकी पर्सनली तारीफ करती हूँ। शॉपिंग मॉल खुलता है तो कितने लोग खरीदने जाते हैं और कितने लोग सिर्फ देखने, और गर्मियों में तो स्पेशली थोड़ा सा कूलिंग लेने जाते हैं एसी का और फिर आ जाते हैं। ठीक है, ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल आपने दिया। दूसरा, आपने आइडियोलॉजी का जिक्र किया। क्या सच में पॉलिटिक्स वो रह गई है या उसमें भी एक ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है ना? तो और नियम अगर हैं तो सिर्फ कांग्रेस के लिए क्यों है, बाकी दलों के लिए क्यों नहीं, या सिर्फ बीजेपी के लिए क्यों, बाकी दलों के लिए क्यों नहीं? तो एटलीस्ट जर्नलिस्ट तो फेयर रहेगा,
क्योंकि आपने शुरू में जर्नलिस्ट का जिक्र किया। अब मेरा जो मूल प्रश्न है आपसे ये कि क्या वाकई विचारधारा भूल गए, मान लिया, लेकिन जब ये एक साथ आ रहे हैं तो ब्रांड मोदी को कंपटीशन देंगे या नहीं दे पाएंगे? आपका एनालिसिस इस पर क्या कहता है? आपका सवाल बहुत अहमियत रखता है। देखिए, हिमाचल में कांग्रेस की वापसी हुई है, कर्नाटक में वापसी हुई है और बहुत बढ़िया तरीके से वापसी हुई है। तो मनोबल, जैसे फौज के बारे में कहा जाता है कि फौज मनोबल पे निर्भर करती है, तो यहां पर वही बात है कि संगठन में, कांग्रेस संगठन में एक नई ऊर्जा आई होगी कि जब ये एक बड़ी अच्छी जीत उन्होंने दर्ज करी, क्योंकि पहले बोला जा रहा था कि बिल्कुल एक कांटे की टक्कर होगी भाजपा और कांग्रेस में, लेकिन एक तरफा मुकाबला हुआ अंत में। तो यहां पर अब ये कहना कि जो पहले अनुमान लगाया जा रहा था कि 2024 का चुनाव बड़ी आसान रहा है भाजपा के लिए, तो वो सूरत हाल अभी नहीं है, वो समीकरण बदल गए हैं। और जैसे जैसे वक्त बीतेगा 2024 ज्यादा दूर तो नहीं है, लेकिन फिर भी यहां पर अगर विपक्ष अपनी रणनीति में कुछ बदलाव ले आएगा तो मुझे लगता है बहुत बढ़िया मुकाबला होगा। ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि यहां पर ये जो बार बार भाजपा की तरफ से एक कटाक्ष करा जा रहा है, तंज कसा जा रहा है कि यहां पर आपका प्रधानमंत्री आपके तो बड़े उम्मीदवार हैं, तो यहां पर बिल्कुल एक सार्वजनिक तरीके से इनको एक बयान दे देना चाहिए विपक्ष के जो संगठन है इंडिया का कि यहां पर वो जब वक्त आएगा तब हम उसका चयन करेंगे।